दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में एक स्पेशल सेक्शन के बारे में, जिसके द्वारा आप एरियर्स के रूप में मिली सैलरी या कोई इनकम पर टैक्स छूट ले सकते हैं। तो अब यदि आपको किसी पिछले वित्त वर्ष में होने वाली आय इस फाइनेंशियल ईयर में या इस वित्त वर्ष में मिली है, तो उस इनकम पर जो अतिरिक्त टैक्स इस फाइनेंशियल ईयर में देना पड़ रहा है आपको, उसको कम किया जा सकता है। तो वो कैसे और किस सेक्शन के तहत मिलेगी ये छूट, जानने के लिए अंत तक बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये आपको जो टैक्स छूट है वो मिलेगी सेक्शन 89 के माध्यम से। तो सबसे पहले ये पूरी डिटेल को एक उदाहरण से समझते हैं। तो पहले हम कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, जैसे कि यदि मोहन को अप्रैल 2016 से 7वें वेतन आयोग की सैलरी मिलने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों से उसको वो सैलरी अप्रैल 2018 के बाद से बढ़ा कर दी गई। साथ ही अप्रैल 2016 से अप्रैल 2018 के बीच का ये जो 2 साल के बीच का अंतर था, मतलब जो भी अमाउंट था ये 2 साल का, उसको एरियर्स के रूप में अप्रैल 2018 के बाद से ही दिया गया किस्तों के रूप में। तो मान लेते हैं कि 4,000 रुपए महीने की उसको एरियर्स की राशि मिल रही है अप्रैल 2018 के बाद से। साथ ही एक और एजम्पशन कर लेते हैं कि यदि मोहन की टोटल टैक्सेबल इनकम अप्रैल 2016 से मार्च 2017 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 5% टैक्स स्लैब में ही थी, लेकिन मोहन की टैक्सेबल इनकम जो है अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के फाइनेंशियल ईयर में 20% टैक्स स्लैब में आ चुकी है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब ये जो मोहन को एक्स्ट्रा के 4,000 रुपए महीने के, मतलब कि साल के 48,000 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं एरियर्स के रूप में, तो जो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में उसको जो राशि मिली है वो 20% टैक्स स्लैब में आ रही है। तो उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब कि इस 48,000 पर उसको 9,600 रुपए टैक्स देना होगा। लेकिन ये जो ओरिजिनल इनकम थी ये किस फाइनेंशियल ईयर की थी? ये फाइनेंशियल ईयर थी अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के फाइनेंशियल ईयर की। तो उस समय अगर ये इनकम उसी समय मिली होती तो उस समय वो 5% टैक्स स्लैब में था, तो उसको इस 48,000 रुपए की रकम पर मात्र 2,400 रुपए टैक्स देना होता। तो अब आपकी इस मजबूरी को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समझता है और इस पूरे मामले में सेक्शन 89 के तहत टैक्स छूट प्रदान करता है। तो अब इस सेक्शन 89 के तहत एरियर्स के रूप में जो पैसे मिले हैं उस पर टैक्स छूट लेने के लिए हमको इसको आईटीआर फॉर्म में दर्शाना होता है कि आपको कितनी एक्स्ट्रा इनकम मिली है और उस पर कितना एक्स्ट्रा टैक्स दिया गया है। तो इसको आईटीआर फॉर्म में कहाँ पर डालना होता है और कौन सा एक एक्स्ट्रा फॉर्म भरना होता है, तो आइए इसके लिए चलते हैं हम सीधे आईटीआर लॉगिन सेक्शन पर। तो दोस्तों, हम आ गए हैं यहाँ पर सीधे आईटीआर पेज पर। हमने एक लॉगिन आईडी से लॉगिन कर रखा है और जो हम यहाँ पर ये जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स वाला जो पेज होता है उस पर आ गए हैं सीधे। तो यहाँ पर जैसे ही आपका अगर आईटीआर फाइल करना जानते हैं तो आप आगे देखिए वीडियो, नहीं तो आपको सबसे पहले तो आईटीआर फाइल करना सीखना होगा और आईटीआर लॉगिन आईडी बनाना सीखना होगा। तो आज के वीडियो में हम उस टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं। आज हम सीधे बात करने वाले हैं कि ये जो एरियर्स के रूप में आपको जो सैलरी मिली है उसको कहाँ पर ऐड करना होगा और आपको उस पर टैक्स छूट ले पाएंगे अलग से। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ग्रॉस सैलरी डालना होता है और जो भी आपको पर्क मिला है वो यहाँ डालना होगा। साथ ही जो आपको इनकम टैक्स रिबेट मिलती है अलग अलग सेक्शन में, उसको आप जैसे कि एटीसी या फिर अलग अलग यहाँ पर डाल सकते हैं। अब हम सीधे चलते हैं सेक्शन 89 के तरफ। तो जैसे ही आपके इस टैक्स कंप्यूटेशन वाले पेज पे आगे बढ़ते जाएंगे तो जहां सबसे नीचे में जाके देखिएगा यहाँ पर ये D6 वाले एक जो कॉलम आ रहा है उस पर इस रो में लिखा है रिलीफ अंडर सेक्शन 89, प्लीज इंश्योर टू सबमिट फॉर्म 10E टू क्लेम दिस रिलीफ। तो ये जो सेक्शन 89 है ये वही है जिसका हमने जिक्र किया है, एरियर्स के रूप में मिले पैसों पर कैसे इनकम टैक्स छूट ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक और फॉर्म भरना होता है 10E।
और 10E जो है एक तरीके से कैलकुलेशन का फॉर्म है। उसमें आप आपके पिछले साल की जब इनकम डालते हैं तो जो फाइनली कैलकुलेट होके जो डेटा निकलता है कि आपको इस बार इतनी टैक्स छूट मिल पाएगी, वो रकम आपको यहाँ पर डालनी होगी। तो और साथ ही क्या होगा, इसमें हमको जब वो 10E फॉर्म भरते हैं तो 10E फॉर्म भरने के लिए हमको कुछ और जानकारी लगती है, जैसे कि टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम, इस साल का जो आपका टैक्सेबल इनकम है, और साथ में जो आपने हेल्थ, एजुकेशन, सेस वगैरह सब कुछ मिला के कंप्लीट जो टैक्स आने वाला है आपको इस फाइनेंशियल ईयर में, वो यहाँ से डेटा उठाकर डालना होगा। तो अब चलते हैं हम सीधे फॉर्म 10E पर। तो ये कहाँ से आएगा फॉर्म 10E? मैं आपको केवल एक एग्जांपल के रूप में दिखा रहा हूँ, कोई डेटा भर के नहीं दिखा रहा हूँ। तो आप जब भी आपका ये फॉर्म भरेंगे तो आप खुद ही आपका जो कैलकुलेशन से के हिसाब से जो डेटा निकल रहा है उसको फिल कीजिएगा, और अपना जो भी एरियस अमाउंट के हिसाब से जो आपका कैलकुलेशन आया है वो डालिएगा इसमें। तो अब देखिए यहाँ पे हम इनकम 10E फॉर्म भरने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो आप ये जो हमारा डैशबोर्ड खुला हुआ है, इस पे सबसे ई फाइल जो सेक्शन है, इसमें आ जाइए इनकम टैक्स फॉर्म पर। अब इनकम टैक्स फॉर्म पर आ जाते हैं तो ये ओपन हो रहा है। अब देखिए यहाँ फॉर्म नेम करके आ रहा है, तो ये जो फॉर्म नेम है यहाँ पर हमको डालना होगा 10E, फॉर्म नंबर 10E फॉर्म फॉर रिलीफ अंडर सेक्शन 89। ठीक है, इस पे सिलेक्ट कर दिया। किस असेसमेंट ईयर के लिए आप भर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए, और अपना ये जो प्रिपेयरिंग मोड है वो सिलेक्ट करके कंटिन्यू हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें जैसे हम ओपन हो रहा है, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्म 10E है, इसको फॉर्म 10E यहाँ पर हम क्लिक किए। आगे बढ़ने के लिए यहाँ एक एनेक्सर 1 हमने सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये वही एनेक्सर 1 है जिसके माध्यम से ही आप एरियर्स के रूप में मिले पैसों पर छूट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा भी आ रहा है कि एनेक्सर 1 का उपयोग क्यों किया जाता है, एरियर और एडवांस सैलरी के लिए। ऐसे ही एनेक्सर 2 है, इसमें पास सर्विसेज एक्सटेंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, ये ग्रेच्युटी पीरियड अलग अलग टाइप से है जिसपे आप 10E के तहत छूट ले सकते हैं, लेकिन हमको मतलब है केवल एनेक्सर 1 से, जहाँ पे कि एरियर और एडवांस सैलरी के से संबंधित जो हमको टैक्स है उसमें छूट मिलेगी। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिंक जो है, यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पॉइंट पे डालना होगा कि आपको टोटल इनकम जो है इस फाइनेंशियल ईयर में कितनी मिली है। अगर वो एरियस नहीं मिलता तो उसको घटाने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती, वो यहाँ आपको टाइप करना है। सैलरी रिसीव्ड इन एरियस, लाइक आपको हमारे जो हमने मोहन के केस में माना है कि 4,000 रुपये महीना, मतलब 12 महीने का 48,000 रुपये उसको मिल रहा है, तो वो ये यहाँ पर हम वो डाल सकते हैं। और ये जो टोटल यहाँ पर जो टोटल ग्रॉस इनकम थी हमारे, मान लेते हैं कि लगभग उसको कितनी साल भर में मिली होगी, लगभग 6,20,000 रुपये सैलरी, तो ये हमने डाला हुआ है। तो अब देखिए यहाँ टोटल जो है ऐड होके आ गया ये 6,68,000 रुपये। मैं केवल एक फॉर एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, बाकी जो भी आपका जो फॉर्म 16 जो आपको एम्प्लॉयर ने दिया है उस पे जो डेटा आया होगा वो यहाँ पे डेटा डालेंगे आप, तो सही से कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो देखिए ये टोटल इनकम आ गई है। अब यहाँ पर आगे जो टैक्स ऑन टोटल इनकम आपको कितना देना पड़ा है इस पर, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में कितना देना पड़ा, और अगर आप यही इनकम डाल रहे होते आपकी, मतलब ये जो ऊपर वाली फर्स्ट नंबर कॉलम पर है, तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर आइटम 1। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर मेरे को इस फाइनेंशियल ईयर में 6,20,000 मिले हैं तो उस पर जो टैक्स होता वो यहाँ पर डालना होता, मुझे अपनी सेविंग घटाने के बाद में जो भी टैक्सेबल इनकम पर टैक्स लगता वो, तो वो कहाँ से आएगा, ये जो है हमने जो फॉर्म भरा था उसमें उसके हिसाब से हमको भरना होगा। जो हमारे फाइनल कंप्यूटेशन जो टैक्स कंप्यूटेशन फॉर्म फिलिंग होने के बाद उसमें सारे आप जितने भी टैक्स है, मेडिकल अलाउंस या फिर आपका ATC में जो छूट लेना है वो लेने के बाद में फाइनल जो टैक्स बनता है वो आपको डालना होगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से आप डालते जाएंगे, आपका काम होते जाएगा। लेकिन ये जो फाइनल है 8 नंबर वाले पॉइंट पर कि रिलीफ अंडर सेक्शन 89, यहाँ पर जो रकम आएगी वो कैलकुलेटेड आती है, और इसी रकम को आपको आपके टैक्स कंप्यूटेशन वाले फॉर्म में डालना होगा, पेज 89, मतलब उसमें जो कॉलम दिया था 89 सेक्शन के तहत वहां पर। तो ये कैसे कैलकुलेट होकर आती है, तो इसके लिए देखिए आप किस फाइनेंशियल ईयर के एरियर्स का क्लेम लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर हमको डालना होता है फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर। लाइक
कि हमने जो टैक्स छूट है, मतलब आपको जो इस फाइनेंशियल ईयर में जो 48,000 रुपये अतिरिक्त मिले हैं, वो मान लेते हैं कि हमको समझ लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के मिलने वाले थे 7th पे कमीशन के, जो इस बार मिले हैं। तो यहाँ पर आप फाइनेंशियल ईयर डालिएगा, ध्यान रखिए 2016-17, तो उसके हिसाब से आप जो भी कैलकुलेशन डालेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैंने जिस बंदे की लॉगिन आईडी किया है उसने कोई टैक्स नहीं फिल किया, इसके लिए यहाँ 00 है, लेकिन आपने टैक्स जो भी फेल किया होगा, टैक्सेशन जो भी आपका टैक्सेबल इनकम रही होगी, वो सारा डाटा यहाँ पर आ जाएगा और कुछ आपको इसमें फिल करना होगा। जब ये फिलिंग हो जाएगी तो आपका ऑटोमेटिकली रिलीफ अंडर सेक्शन के तहत यहाँ पे कुछ अमाउंट आएगा कि आपको 4,000 या 5,000 रुपए जितने की भी छूट मिलने वाली है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको फाइनल उठा करके आप उस अपना जो टैक्स कैलकुलेशन वाला फॉर्म था उस पर डाल देंगे, तो इसमें आप छूट ले पाएंगे। तो दोस्तों ये थी एक रफ कैलकुलेशन की जानकारी। इसमें मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं दिखाया है कि फॉर्म 10E कैसे फिल करना है और एरियर्स में जो पैसे मिल रहे हैं आपको सैलरी में, उस पर टैक्स छूट कैसे लेना है। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एरियर्स में मिले पैसों पर टैक्स रिबेट लेने के लिए। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।